हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। जो हम करंट अफेयर्स एमसीक्यू कर रहे हैं तो उसमें हमने बताया कि हम कुछ पीछे चल रहे थे। तो हम आज जो है 16 टू 18 ऑफ अक्टूबर 2020 का एमसीक्यू करंट अफेयर्स का देखेंगे। ग्रेजुअली धीरे धीरे करके हम कंप्लीट इसको कर देंगे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज इन अक्टूबर 2020 हैज अप्रूव्ड अ ड्राफ्ट लॉ टू इंक्लूड डेथ पेनाल्टी एज द हाईएस्ट पनिशमेंट फॉर रेप। तो देखो, इसमें से कुछ कंट्री हैं जिसके बारे में दिया हुआ है कि रिसेंटली जो है यानी कि अक्टूबर 2020 में है कि इसने जो है एक ड्राफ्ट लॉ को इंक्लूड किया है कि डेथ पेनल्टी जो होगा हाईएस्ट पनिशमेंट। इसके पहले जो वहां था वो जो आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट। देखो, बहुत सारे दुनिया के कंट्री जो है, इनफैक्ट मोर देन हाफ हाफ से अधिक जो कंट्री हैं उन्होंने जो है डेथ पेनल्टी को बैन कर रखा है। तो इसमें से रिसेंटली डेथ पेनल्टी को किसने हाईएस्ट पेनल्टी में शामिल किया है? वो है बांग्लादेश आपका। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब है कि एक तरह से ब्लैक मनी को वाइट ये करना, ठीक है, ब्लैक को वाइट करना, W B to W, ब्लैक टू वाइट ये करना, उसको लॉन्ड्रिंग एक तरह से वहीं से आया है कि आप किसी भी डर्टी को वो साफ करते हो, क्लीन करते हो, तो यहीं से। तो एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग इज अ रीजनल एफिलिएट ऑफ द एफएटीएफ। हाँ, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसमें जो है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया। हाउएवर पाकिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ एफएटीएफ। इंडिया एफएटीएफ का मेंबर है, लेकिन आप एफएटीएफ का मेंबर नहीं हो फिर भी आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड स्टेटमेंट, सेक्रेटेरिएट ऑफ एपीजी इज लोकेटेड इन सिडनी। हाँ, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये यहाँ लोकेटेड है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैव बीन इंडक्टेड इनटू नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत ये किया जा रहा है। देखो, एक हर इंडिविजुअल सिस्टम जो भी है, हर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस है, तो इतना उनको सुपर कंप्यूटिंग का जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सबको प्रोवाइड नहीं करवा सकते हो। लेकिन यदि हम कुछ कलेक्शंस को लें, क्योंकि जितना ज़्यादा इंटीग्रेटेड वे में अप्रोच होगा उतना फायदा होगा मिनिमम रिसोर्सेज में, एक तरह से शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। एंड सुपर कंप्यूटर इज समथिंग कि विच कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेस। तो वो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, और आज के डेट में जो कम्प्लेक्स रिसर्च वगैरह में ये बहुत उपयोगी होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये 10 डिफरेंट आईआईटीज हैं, आपके एनआईटी और आईआईएससी बैंगलोर, ये सब। नेक्स्ट है, ज्वाइंट एक्सरसाइज सुरक्षा कवच वाज कंडक्टेड बिटवीन। तो ज्वाइंट एक्सरसाइज सुरक्षा कवच जो है वो इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस में ये किया गया, क्योंकि एक तरह से वो एंटी टेररिज्म से लेकर के सारी चीज़ों को, क्योंकि ए लॉट ऑफ एरिया जो है इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल एज एक्सटर्नल सिक्योरिटी को हमें इंटीग्रेटेड वे में देखना होता है। ए लॉट ऑफ टाइम जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम चीज़ों को देखना पड़ता है। नेक्स्ट है, निर्बाध इनिशिएटिव विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली हैज बीन लॉन्च्ड बाय। तो निर्बाध जो ये है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ। ईपीएफओ जो है वो एक तरह से जो भविष्य निधि है, यानी कि जो एम्प्लॉई हैं उनके जो कुछ पैसे फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से जो कटते हैं, तो कुछ जो परसेंटेज जो है एम्प्लॉई अपना कटवाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो उनके एम्प्लॉयर उस चीज को पे करते हैं, तो फ्यूचर में वो जो विद इंटरेस्ट उन्हें काफी अच्छा रहता है। नेक्स्ट, ऑपरेशन ग्रीन अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय। तो ये आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा ये किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका है, गुपकार डिक्लेरेशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। अभी देखो, गुपकार जो है ये काफी चर्चा में रहा रेगुलर रूप से। देखो, महबूबा मुफ्ती को जो है 14 मंथ्स तक जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए के तहत रखा गया था नजरबंद। इसमें मैक्सिमम जो है 2 इयर्स तक ये डिटेंशन में रखा जा सकता है विदाउट एनी ट्रायल। तो जब जब जैसे ही एक तरह से ये महबूबा मुफ्ती छूटी हैं, यानी 14 मंथ्स डिटेंशन के बाद, तो इन लोग कुछ पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये आपके फिर ये महबूबा मुफ्ती और बहुत सारे लोग जो हैं मिल करके एक गुपकार डिक्लेरेशन की हम जम्मू कश्मीर में जो प्रीवियस ये स्थिति थी हम उसको रिस्टोर करने का के लिए कोशिश करेंगे, और जितना हो सकता है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड फूड डे 2020। इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 16 अक्टूबर। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। सेकंड है द थीम ऑफ दिस ईयर इज ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर, ये भी सही है, तो सी स्टेटमेंट हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गवर्नमेंट रिसेंटली बैंड इंपोर्ट ऑफ एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स, ये सही है। देखो ये जो है मेक इन इंडिया जो है, मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भर भारत जो है, आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके तहत जो है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत दोनों को कंबाइन एक तरह से कर लें तो बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट डिफेंस वगैरह में भी देखो कि 100+ आइटम्स जो हैं वो निगेटिव लिस्ट ऑफ इंपोर्ट में रखा गया कि उन्हें हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, उन्हें हम कंट्री में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इन जुलाई 2020 गवर्नमेंट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट ऑफ वेरियस कलर टीवी सेट्स, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो दोनों सही है, तो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन वुमेन सिक्योरिटी इन अ स्टेट, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली हैज ऑर्डर टू इस्टेब्लिश वुमेन हेल्प डेस्क इन ईच ऑफ द पुलिस स्टेशन, ये आपका जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कहीं ना कहीं देखो आज के डेट में जो वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर के पूरे इंडिया में जागरूकता है, और ए लॉट ऑफ थिंग्स, देखो ऐसा नहीं है कि क्राइम मोर और लेस हर जगह हो रहे हैं, लेकिन जो लोगों में जागरूकता है तो कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग हो रही है, ये एक अच्छी चीज है। तो रिपोर्टिंग करेगा तो अब ए लॉट ऑफ टाइम क्या होता है कि यदि आप वुमेन हेल्प डेस्क थाने में नहीं रखते हो, पुलिस स्टेशन में नहीं रखते हो, तो बहुत बार क्या होता है कि एक तरह से जो कहते हैं ना कि वन टाइम उसके साथ जो भी गलत हुआ वो बाहर हुआ, दूसरे टाइम आप उसको थाने में कोर्ट में चीजों को कर रहे हो, तो कर रहे हो इन द सेंस कि आप इस ढंग से प्रश्न पूछते हो, अब मेल के सामने शायद एक फीमेल विक्टिम है वो चीजों को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज पब्लिश्ड बाय, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो आपका ये आईएमएफ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, कहीं ना कहीं देखो खास करके ग्रामीण भारत में भी आज के डेट में सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बहुत सारे एमजी नरेगा वगैरह में महिलाएं जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं, और आज के डेट में स्टेट लाइक्स बिहार जो है वो उसमें से बहुत महिलाओं को बहुत अधिक प्रमोट किया जा रहा है ताकि वो मेन स्ट्रीम में वो आ सकें। तो इसका हो जाएगा बी 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो है एपीजे अब्दुल कलाम का भी बर्थ एनिवर्सरी है। नेक्स्ट है हाउ मेनी थर्मल पावर प्लांट्स इन दिल्ली एनसीआर, तो दिल्ली एनसीआर जो है ये इसमें क्या है कि अभी जो है स्थिति, ठंडा का मौसम आ रहा है तो पॉल्यूशन का प्रॉब्लम बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है, तो इसमें से ये किया जा रहा है कि थर्मल पावर स्टेशंस को जो है बंद वो किया जाए। वहाँ के जो दिल्ली के इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर जो हैं, एनर्जी मिनिस्टर जो सत्येंद्र जैन, उन्होंने इस चीज़ के लिए बोला। तो ये आपके जो हैं जाएंगे ये D11 है, तो एनसीआर का मतलब सिर्फ दिल्ली नहीं, जो दिल्ली एनसीआर सारे मिला करके। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। देखो ये सब जो न्यूज में है वो वही, इसके एक फेमस पर्सनालिटी का अभी हाल में ही डेथ हो गया, तो इस वजह से इस चीज को दिया हुआ था। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली आस्क्ड अ स्कूल टू नोट मेंशन नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, इन हटा दो, रिलीजन ऑफ अ स्टूडेंट इन अटेंडेंस रजिस्टर, हाँ सही है। तो ये आपका जो है इनफैक्ट एक अच्छा तरीका है कि अननेसेसरी उस चीज को क्यों प्रमोट करें, क्योंकि एक स्कूल में स्टूडेंट आ रहा है तो वो विद्यार्थी की हैसियत से आ रहा है, न कि किसी पर्टिकुलर कास्ट रिलीजन की हैसियत से आ रहा है। तो ये चीज को एक अच्छा है, एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन को हटाने का। तो ये जो है आंध्र प्रदेश ने अभी रिसेंटली किया। आंध्र प्रदेश अभी रिसेंटली जो भी है वाई एस जगन मोहन रेड्डी जो इसके चीफ मिनिस्टर हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखने के कारण भी ये चर्चा में है। स्टार्स एंड परख, तो स्टार्स जो है स्ट्रेंथनिंग टेक्नोलॉजिकल लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स, परख जो है आपका परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो ये दोनों जो है एजुकेशन से संबंधित टर्म है। नेक्स्ट है व्हाट इज MACS 6478, तो MACS 6478 जो है वो न्यू वेराइटी ऑफ व्हीट है। नेक्स्ट आपका है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO,
तो इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो ये एक यूनाइटेड नेशंस का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, सही है। इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क, नहीं, इसका हेडक्वार्टर जो है रोम में, इटली में है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली सही है। नेक्स्ट है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इज रिलेटेड टू। तो ये दिल्ली में जो है, दिल्ली एनसीआर और आसपास के स्टेट्स में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए ये सिस्टम है, ये कोशिश किया जा रहा है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इसमें है, नागरनार स्टील प्लांट विच वाज सीन इन द न्यूज, विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन। तो ये कहाँ लोकेटेड आपका है, वो आपका छत्तीसगढ़ में है, तो इसका डी हो गया। तो ये 20 क्वेश्चंस हो गए। इस 20 क्वेश्चंस के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं, और इस वीडियो का पीडीएफ जो है वो आपको केन स्टडीज के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। कंटिन्यू आप वर्क करते रहें। देखो ऑब्वियसली जो 2020 का दे रहे हो, तो उनके लिए एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका 15th ऑफ नवंबर तक है। ऑब्वियसली हम पूरे कराते रहेंगे, कंटिन्यू हम करेंगे, जैसे डेली डेली भी अभी पॉसिबल, बीच में हमने देखो पूरे जुलाई अगस्त और सितंबर में 20 के करीब तक हमने डेली डेली ये करा। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम एक तरह से क्वेश्चन आपको इंक्लूड कर रहे हैं जो भी पॉसिबल हो रहा है, लेकिन अभी हम ये कर रहे हैं क्योंकि कुछ और अन्य बहुत सारी व्यस्तता के कारण हम रेगुलर डेली पर नहीं कर रहे थे, लेकिन हम चीज़ों को कवर कर दे रहे हैं। ओके, जो भी है आप कंटिन्यू बने रहें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।